क्या होगा जब होली की मस्ती के बीच छुपी एक खतरनाक साजिश अचानक सबके सामने आ जाए और भांग के नशे में विक्रांत अपने दिल का वो सच बोल दे जिसे सुनकर पूरा परिवार हैरान रह जाए। क्या सच में विक्रांत आज भी सिर्फ मन्नत से प्यार करता है या फिर ये नशे की बात है? और जब दुश्मनों की चाल नाकाम हो जाएगी तब किसकी किस्मत बदलेगी? आज की कहानी में होली के रंगों के साथ साथ प्यार, जलन और साजिश का ऐसा तूफान आने वाला है जो होली का दिन पूरा घर रंगों और खुशियों से भरा हुआ है। हर तरफ हंसी मजाक, ढोल की आवाज और रंगों की बारिश हो रही है। लेकिन इस खुशी के माहौल के पीछे एक खतरनाक साजिश भी छुपी हुई है। मन्नत के दुश्मन याशिका, विशाखा, ऐश्वर्या और मल्ला चारों मिलकर एक ऐसा प्लान बनाते हैं जिससे मन्नत की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इन लोगों ने सोच लिया था कि होली के दिन होने वाले हंगामे और भीड़ में अगर मन्नत के साथ कोई हादसा हो जाए तो किसी को शक भी नहीं होगा। सब कुछ बहुत चालाकी से प्लान किया गया था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही उनकी चाल शुरू होती है, तभी अचानक दुआ की जोरदार चीख सुनाई देती है, मम्मा! ये चीख पूरे घर में गूंज जाती है। उस एक चीख से सब कुछ बदल जाता है। विक्रांत जो वहां मौजूद होता है, तुरंत समझ जाता है कि कुछ गलत होने वाला है। बिना एक पल गंवाए वो दौड़कर मन्नत के सामने आ जाता है और उसे बचा लेता है, क्योंकि सच तो यही है कि जब तक विक्रांत मन्नत के साथ है, कोई भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यही वजह है कि दुश्मनों का पूरा प्लान वहीं पर फेल हो जाता है। याशिका और उसकी टोली के चेहरे पर साफ दिखाई देता है कि उनकी चाल कामयाब नहीं हो पाई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद घर में एक और बड़ा ड्रामा खड़ा हो जाता है। दरअसल दुआ ने अपने हाथों से एक खास डिश और केक बनाया होता है, जिसे लेकर सब बहुत खुश होते हैं। लेकिन तभी यूवी चोरी छुपे उस केक को उठा लेता है। जब इस बात का पता चलता है तो घर में जबरदस्त बहस शुरू हो जाती है। हर कोई दुआ पर शक करने लगता है। दुआ खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। तभी पहली बार ऐसा होता है कि विक्रांत सच का साथ देता है। वो सबके सामने दुआ के पक्ष में खड़ा हो जाता है और कहता है कि दुआ झूठ नहीं बोल रही। विक्रांत का ये फैसला सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है, क्योंकि पहले वो कभी इतनी खुलकर किसी के पक्ष में नहीं बोला था। लेकिन इस सब के बीच असली तूफान अभी बाकी है। होली की मस्ती बढ़ती है और भांग का असर भी धीरे धीरे सब पर चढ़ने लगता है, खासकर विक्रांत पर। भांग के नशे में उसका व्यवहार पूरी तरह बदल जाता है। वो पहले याशिका का हाथ पकड़ लेता है और उसके साथ उछल उछलकर डांस करने लगता है। ये देखकर मन्नत थोड़ा असहज महसूस करती है। लेकिन असली ट्विस्ट तो तब आता है जब विक्रांत की नज़र मन्नत पर पड़ती है। जैसे ही वो मन्नत को देखता है, उसके चेहरे का भाव बदल जाता है, मानो उसके दिल की सारी बातें अचानक बाहर आने के लिए बेचैन हो गई हों। वो तुरंत एक अंगूछा उठाता है और मजाक मजाक में मन्नत को अपने साथ बांध देता है। अब विक्रांत मन्नत का हाथ छोड़ने को तैयार ही नहीं होता। वो उसे अपने साथ डांस फ्लोर पर खींच लाता है और पूरे जोश के साथ नाचने लगता है। सब लोग ये नज़ारा देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि विक्रांत भांग के नशे में भी सिर्फ मन्नत का ही नाम ले रहा होता है। वो बार बार यही कहता है कि उसकी जिंदगी में चाहे कोई भी आए या जाए, लेकिन मन्नत की जगह कोई नहीं ले सकता। ये सुनकर मन्नत के दिल में भी कई भाव एक साथ उमड़ने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ याशिका और मल्ला के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देता है। उन्हें समझ ही नहीं आता कि भांग के नशे में भी विक्रांत मन्नत को क्यों नहीं भूल पा रहा। और यहीं से शुरू होता है एक ऐसा ड्रामा जो पूरे परिवार के सामने एक बड़ा सच उजागर करने वाला है। होली की मस्ती अब धीरे धीरे और ज्यादा रंगीन होती जा रही है, लेकिन इस रंगों के बीच कई दिलों में अलग अलग भाव उमड़ रहे हैं। विक्रांत अभी भी भांग के नशे में पूरी तरह डूबा हुआ है और उसका ध्यान सिर्फ एक ही इंसान पर है, मन्नत। वो बार बार मन्नत का हाथ पकड़ लेता है, उसे अपने करीब खींच लेता है और पूरे जोश में नाचता रहता है। मन्नत बार बार उससे दूर जाने की कोशिश करती है, क्योंकि इतने लोगों के सामने इस तरह का व्यवहार उसे बहुत अजीब लग रहा है। लेकिन विक्रांत जैसे उसकी एक भी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मासूमियत है, जैसे उसके दिल का हर राज अब बाहर आने वाला हो। वो बार बार मन्नत को देखता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन उसके दिल में सिर्फ मन्नत ही है। ये सुनकर वहां मौजूद कई लोग हैरान रह जाते हैं। कुछ लोग मुस्कुराने लगते हैं तो कुछ के चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई देती है।
लेकिन सबसे ज्यादा जलन धैर्य को होने लगती है। धैर्य दूर खड़ा सब कुछ देख रहा होता है और उसके चेहरे पर साफ गुस्सा दिखाई दे रहा होता है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर विक्रांत क्यों बार बार मन्नत के करीब जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ याशिका और मल्ला भी इस नज़ारे को देखकर तिलमिला उठती हैं। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि उनका बनाया हुआ प्लान फेल हो जाएगा और ऊपर से विक्रांत भांग के नशे में भी मन्नत का नाम जपता रहेगा। याशिका के मन में गुस्सा और जलन दोनों बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि उसे लगने लगता है कि चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, विक्रांत के दिल से मन्नत की जगह कोई नहीं ले सकता। इसी बीच मन्नत को एहसास होता है कि अगर विक्रांत का नशा ऐसे ही बढ़ता गया तो वो सबके सामने कुछ ऐसा बोल सकता है जो पूरे घर में तूफान खड़ा कर देगा। इसलिए वो धीरे धीरे उसे वहां से हटाकर वॉशरूम की तरफ ले जाती है ताकि उसका नशा उतर सके। लेकिन वॉशरूम के अंदर पहुंचते ही माहौल अचानक बदल जाता है। बाहर की होली की आवाज़ें धीरे धीरे कम सुनाई देने लगती हैं और अंदर एक अजीब सी खामोशी फैल जाती है। मन्नत जल्दी जल्दी पानी लेकर आती है और विक्रांत के चेहरे पर छींटे मारने लगती है। वो बार बार कहती है कि उसे होश में आना चाहिए और खुद को संभालना चाहिए, लेकिन विक्रांत उसकी तरफ गहराई से देखता रहता है, जैसे पहली बार उसे इतने करीब से देख रहा हो। अचानक वो मन्नत का हाथ पकड़ लेता है और उसे जाने नहीं देता। मन्नत घबरा जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो ऐसा ना करे, लेकिन भांग के नशे में विक्रांत का दिल अब पूरी तरह खुल चुका है। वो धीरे धीरे मन्नत के करीब आता है और उससे कहता है कि उसने चाहे कितनी भी गलतियां की हों, लेकिन उसका दिल आज भी सिर्फ उसी के लिए धड़कता है। वो मानता है कि हालात ने उन्हें दूर कर दिया, लेकिन उसके अंदर का प्यार कभी खत्म नहीं हुआ। ये सुनकर मन्नत पूरी तरह चुप हो जाती है। उसके दिल में भी कई यादें और भावनाएं एक साथ जागने लगती हैं। वो खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन विक्रांत का हाथ अभी भी उसके हाथ पर मजबूती से टिका हुआ है। उसी पल दोनों की नज़रें एक दूसरे से मिलती हैं और माहौल में एक अजीब सा रोमांस घुलने लगता है। ऐसा लगता है जैसे समय कुछ पलों के लिए रुक गया हो। उधर बाहर पूरा परिवार धीरे धीरे नोटिस करता है कि विक्रांत और मन्नत कहीं दिखाई नहीं दे रहे। पहले तो सबको लगता है कि शायद दोनों कहीं डांस फ्लोर के आसपास ही होंगे, लेकिन जब काफ़ी देर तक दोनों नहीं मिलते तब सब उन्हें ढूंढना शुरू कर देते हैं। धैर्य भी बेचैनी से इधर उधर नजरें घुमाने लगता है। याशिका के मन में भी शक पैदा हो जाता है कि कहीं दोनों साथ तो नहीं चले गए। पूरे घर में हलचल मच जाती है और हर कोई अलग अलग जगह पर जाकर उन्हें ढूंढने लगता है, लेकिन किसी को भी अंदाज़ा नहीं होता कि इस वक्त वॉशरूम के अंदर क्या चल रहा है। अंदर विक्रांत और मन्नत के बीच की दूरी धीरे धीरे कम होती जा रही है। मन्नत बार बार कोशिश करती है कि वो वहां से बाहर निकल जाए, लेकिन विक्रांत उसे जाने नहीं देता। वो मुस्कुराते हुए कहता है कि आज वो उसे कहीं नहीं जाने देगा, क्योंकि बहुत समय बाद उसे अपने दिल की बात कहने का मौका मिला है। मन्नत का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसे डर भी है कि अगर कोई उन्हें इस हालत में देख लेगा तो बहुत बड़ा तमाशा खड़ा हो सकता है, लेकिन साथ ही उसके अंदर कहीं ना कहीं वो पुराना प्यार भी जाग रहा है जिसे वो इतने समय से दबाने की कोशिश कर रही थी। अब सवाल ये है कि जब परिवार के लोग आखिरकार इन दोनों को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँचेंगे तब क्या होगा? क्या विक्रांत सबके सामने अपने प्यार का इजहार कर देगा, या फिर मन्नत एक बार फिर उससे दूर जाने का फैसला करेगी? होली के इस रंगीन दिन में अब जो होने वाला है वो सिर्फ एक रोमांटिक पल नहीं, बल्कि कई रिश्तों की सच्चाई भी सामने लाने वाला है। और शायद यही पल मन्नत और विक्रांत की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित होने वाला है।